ब्लूप्रिंट ऑफ बायोलॉजी 2026। ब्लूप्रिंट है क्या, किस चीज का ब्लूप्रिंट है, कौन से यूनिट जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे उनका जो वेटेज है वो बहुत ही हाईली वेटेज टॉपिक है। बोर्ड में हम कैसे लिखेंगे, क्या चीजें हैं, क्या पैटर्न है, पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिससे आप 2026 का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख पाए। Hello everyone, welcome to the India's most powerful platform, that is none other than Vidyakul. This is your biology educator Shivani Mishra, and today we are here with most powerful video, that is the blueprint of biology 2026. अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम ये ब्लूप्रिंट है क्या? जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, एज यू कैन सी हियर, ब्लूप्रिंट ऑफ 2026, यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों ब्लूप्रिंट। अब ब्लूप्रिंट है क्या, किस चीज का ब्लूप्रिंट है? आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं 2026 में, यानी कि बोर्ड एग्जाम, जो कि आपके लिए एक काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि बोर्ड में हम कैसे लिखेंगे, क्या चीजें हैं, क्या पैटर्न है, किस एरिया से कितने ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज्यादा रिपीटेड कंसेप्ट क्या है, और सबसे ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट एरिया क्या है। ये सब चीजें आपको आज के इस वीडियो में पता चलेंगी। वीडियो बेटा जो है ये बहुत ही ज्यादा टाइम से बना है, मतलब टाइम लेकर बना है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे हम लोगों ने एनालिसिस करी है। ये एक दिन में, कोई भी ऐसा नहीं कि एक दिन में ये वीडियो बन गई है, इसके लिए एकदम डीप एनालिसिस लगी है। और यस बच्चों, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जिससे आप 2026 का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख पाए। और बच्चों, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपको पेपर के पैटर्न के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से, कौन सी यूनिट से कितनी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने क्वेश्चंस बनते हैं, क्या परसेंटेज है, कौन सी यूनिट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे उनका जो वेटेज है वो बहुत ही हाईली वेटेज टॉपिक है, उन सबको आपको देखना है और अकॉर्डिंगली आप सबको प्रिपरेशन करनी है। तो बेटा ये जो वीडियो है, ये वीडियो यानी कि बहुत ही डीप एनालिसिस के बारे में बताया गया है, बनाया गया है, डीप एनालिसिस करके बनाया गया है। ऐसे ही मिनटों में बन जाने वाला नहीं है ये, यानी कि इसके पीछे कड़ी मेहनत लगी है। और हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके से जो एग्जामिनर है वो पूछता क्या है, उनका पैटर्न क्या है, उनका फेवरेट एरिया क्या है, और सबसे ज्यादा रिपीटेड कंसेप्ट क्या है जो कि आपके 2026 एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और बेटा 2026 की प्रिपरेशन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि सबसे ज्यादा जरूरी कौन कौन सा टॉपिक है जो रिपीटेड है, और दूसरी चीज एग्जामिनर का फेवरेट एरिया क्या है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि यूनिट वाइज आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता हो कि कौन सी यूनिट से कितने सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, देखते हैं। यस, तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा जी, दैट इज अबाउट द, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे यहाँ पे चैप्टर नेम है, और इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव वाले हैं, कितने शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने लॉन्ग टाइप के पूछे गए हैं, और उनका परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बेटा देखें, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि ये पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम लोग उसकी एनालिसिस देख रहे हैं बेटा। तो ये है यानी कि 36 क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, और शॉर्ट से 18 और लॉन्ग से एज सच ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। और रेशियो की अगर हम बात करें, परसेंटेज की बात करें बेटा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप से 66.67%,
यानी कि इतना वेटेज ये कैरी करता है ऑब्जेक्टिव वाला, और सब्जेक्टिव से 33.33% बना है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है, ऑब्जेक्टिव कितना ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। तो हम लोगों को अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से करनी है। नेक्स्ट हम लोग बेटा देखते हैं, दैट इज चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि रिप्रोडक्शन यूनिट का सेकेंड चैप्टर है बेटा। और इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी 5 सालों में पूछे गए हैं, करीब करीब आप देख सकते हैं 30, और शॉर्ट टाइप 22, एंड लॉन्ग टाइप जो पूछा गया है बेटा, लॉन्ग टाइप जो पूछा गया है दैट इज द 30, ठीक है, 30 पूछा गया है बेटा। और नेक्स्ट अगर आप देखिए दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप का कितना परसेंटेज है, 36.59%। और सब्जेक्टिव टाइप अगर आप देख सकते हैं, सब्जेक्टिव टाइप का रेशियो यहाँ पे हाई है, यानी कि 63.41%। और अगर बेटा हम लोग देखें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऑब्जेक्टिव टाइप कितने पूछे गए हैं, यानी कि 22 पिछले 5 सालों में, और शॉर्ट टाइप में यानी कि 20, ठीक है, और लॉन्ग टाइप में यानी कि 50, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में 23.91%। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा 76.09% सब्जेक्टिव टाइप पूछे गए हैं। तो अगर आप इस एनालिसिस के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट ला सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 में क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ऑब्जेक्टिव टाइप 15, शॉर्ट टाइप 16 और लॉन्ग टाइप 10, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो रेशियो 36.59% है, एंड सब्जेक्टिव टाइप का इससे ज्यादा है। नाउ द नेक्स्ट बेटा, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि आपका जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की यूनिट का यानी कि पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये जो यूनिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पे देख पाए, ऑब्जेक्टिव टाइप 53 देख रहे हो बेटा, एंड शॉर्ट टाइप 60 एंड लॉन्ग टाइप 40, और इसका परसेंटेज अगर आप देखें 34.64%, सब्जेक्टिव टाइप 65.36%। तो यस बेटा, अगर आप देखें इस यूनिट का वेटेज कितना ज्यादा है, इस यूनिट का वेटेज कितना ज्यादा है, इससे आपको पूरा आइडिया लग पा रहा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। और बेटा अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से अगेन अगर आप देखिए 48 ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ये पूरी की पूरी जो इंटायर यूनिट ही आपकी, यानी कि यहाँ तक 7 तक ये आपका आता है, किसमें, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आता है ना, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आता है। तो यहाँ पे अगर आप बेटा देखें, यहाँ से 48 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप 44, लॉन्ग टाइप 70। ये बहुत ही बड़ा नंबर है बेटा 70, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये आपको बताता है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। एंड यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव का वेटेज देखें 29.63% और सब्जेक्टिव का है 70%, है ना, 70% इसका वेटेज है। तो अगर आप देख पाते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डिफरेंस है ना। तो हमें इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता चली इस एनालिसिस से। अब हम देखते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप देखिए बेटा तो 23 से बने हैं, शॉर्ट टाइप 16, लॉन्ग टाइप 30, और यहाँ पे अगर आप रेशियो देखिए, परसेंट देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप कम बने हैं, शॉर्ट टाइप इससे ज्यादा बने हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं बेटा
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बेटा ये नेक्स्ट यूनिट आती है, और इसमें अगर आप देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे ज्यादा 50, शॉर्ट टाइप यहाँ पे 54 और लॉन्ग टाइप 50, और अगर आप देख पाए 33.33% ऑब्जेक्टिव टाइप बना है। शॉर्ट जो लॉन्ग जो आपके सब्जेक्टिव टाइप है, सब्जेक्टिव टाइप इससे ज्यादा है। ठीक है, ओके। चैप्टर 9, चैप्टर 9 में अगर हम लोग देखें बेटा तो इसमें क्या है, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप 28, ठीक है, शॉर्ट टाइप 26 एंड लॉन्ग टाइप 40, और इसका परसेंटेज अगर आप देख पाए 29.7%, 29.7% ऑब्जेक्टिव टाइप है, और सब्जेक्टिव टाइप जो है 70%। तो अगर आप देख पाए ऑब्जेक्टिव वाला कम है, सब्जेक्टिव वाला ज्यादा है ना। चैप्टर नंबर 10, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 29 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, शॉर्ट टाइप जो है 16 पूछे गए हैं, और लॉन्ग टाइप 35। तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव 29 है, लॉन्ग टाइप 35 इसमें पूछा गया है, और इसमें जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव का रेशियो कितना है बेटा, 63.75%, और जो ऑब्जेक्टिव है 36.25%। एंड यहाँ पे हम लोग देखें बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। सो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस में 41 ऑब्जेक्टिव से है, शॉर्ट टाइप 28 है, लॉन्ग टाइप 20, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप रेशियो देखें 46.07%, एंड इसमें अगर आप देखें बेटा सब्जेक्टिव टाइप, तो सब्जेक्टिव टाइप हो जाएगा 53.93%। तो ये आपको क्या बता रहे बेटा, ये आपको बता रहे कि किस तरीके से पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एरिया से ज्यादा पूछे जा रहे, क्या रेशियो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के पूछे जाने का। तो इससे आपको पूरी क्लैरिटी लग रही है। अब बेटा देखते हैं हमारा 12 नंबर चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ऑब्जेक्टिव टाइप 18, ठीक है, शॉर्ट टाइप 30, लॉन्ग टाइप 30, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का रेशियो यानी कि परसेंट है 23.08%, है ना। सब्जेक्टिव टाइप है 76.92%। तो यहां से अगर आप देख पाए सब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, कितना, 76, और बार बार इससे क्या पूछा जाता है, आरडीटी वगैरह पूछा जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग वेक्टर, ये सारी चीजें उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि 15 और शॉर्ट टाइप 22, ठीक है, लॉन्ग टाइप 10, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का जो परसेंट है 91% एंड सब्जेक्टिव टाइप का 68.09%। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेटा देखें इकोसिस्टम, तो जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम से पूछा गया ऑब्जेक्टिव 16, ठीक है, शॉर्ट टाइप यानी कि 12, लॉन्ग टाइप 55। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का कितना कम परसेंट है, यानी कि 19%, और सबसे ज्यादा यहाँ पे सब्जेक्टिव पूछा गया है कौन से चैप्टर से बेटा, इकोसिस्टम से 80% इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5 सालों में। और अगर हम देखें बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 21, शॉर्ट टाइप 16, लॉन्ग टाइप 20, एंड ऑब्जेक्टिव 36.84%, एंड इसका अगर हम देखें सब्जेक्टिव वाला हो जाएगा 63.16%, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से लास्ट हमारा चैप्टर है एनवायरमेंटल इश्यूज, 27 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, शॉर्ट टाइप यानी कि 26,
है ना, एंड लॉन्ग टाइप 15 पिछले 5 सालों में, और अगर इसका हम लोग पूरा परसेंट देखें तो परसेंट हो जाएगा 39.71% एंड सब्जेक्टिव टाइप का हो जाएगा 60%। तो ये आप डिफरेंस देख पा रहे क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको इस एनालिसिस से समझ में आ रहा है पूरी तरीके से। अब बेटा, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन सी यूनिट से कितना ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो पहली यूनिट है आपकी रिप्रोडक्शन यूनिट, जिससे बनते हैं बेटा 6 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जहाँ पे आपका आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर आता है, जहाँ पे आपसे 18 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, है ना। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ से 18 मार्क्स का बनेगा। एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से 18 मार्क्स का, ठीक है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से आपसे 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और ये ओवरऑल मिला के आपके बन जाते हैं 70 मार्क्स। अब 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ये यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया आपको क्लियरली होना चाहिए, बहुत जरूरी है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन तरीके से कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेटा देखें किस तरीके से जो 70 मार्क्स है वो आपको कैसे मिल रहे हैं, कैसे मिलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव का कितना नंबर है, 1 नंबर का होता है कि 2 नंबर का होता है। तो बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 70 दिए जाते हैं, 35 का आपको आंसर करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 नंबर का होता है, 1 नंबर का होता है, यानी कि 35। सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 35 × 1, यहाँ से आपको मिलेंगे 35। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10 × 2, तो यानी कि 20। कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दैट इज द टोटल, आपको यहाँ पे सारी चीजें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप में आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन आपको 6 मिलते हैं, आपको करने होते हैं इसमें 3, और यहाँ पे 3 × 5 हो जाएगा 15। तो समझ में आया ये पूरी कैलकुलेशन क्या है। ये 70 आपसे ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है, 35 आपको करना होता है, ठीक है। 20 आपको मिलता है, दैट इज इन द शॉर्ट आंसर टाइप में, जहाँ पे आपको 10 करना होता है, और ये हो जाएगा 20। लॉन्ग आंसर टाइप में आपको मिलता है 6 और करना होता है आपको 3, ये हो जाएगा 15। पूरा मिला के बनता है 70, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। ओके, अब बच्चों अगर हम नेक्स्ट देखें तो अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज MRC। MRC यानी कि मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट। सबसे ज्यादा कंसेप्ट जो रिपीट हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द रिप्रोडक्शन यूनिट, और रिप्रोडक्शन यूनिट से हम लोग देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। तो पहला है चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा रिपीट किया जाने वाला कंसेप्ट है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, एंड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस क्या है, डायग्राम की हेल्प से बताइए, है ना, एग्जाम्पल की हेल्प से बताइए, बर्ड्स एंड बल्बिल, ठीक है, और इनका सूटेबल एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, ये सारे जो टॉपिक है अगर आप इसको देख सके, और इनसे रिलेटेड ये क्या है, PYQs जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस, है ना। अगर आप देख पा रहे हैं इन टॉपिक से रिलेटेड ये PYQs आपके पिछले सालों में पूछे गए हैं सेम टॉपिक से। तो इस तरीके से आपको पूरी एक क्लैरिटी लग रही है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैप्टर, that is sexual reproduction in flowering plant। sexual reproduction in flowering plant पे अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पे जो important concept है that is pollination। pollination में अगर आप देखें
पॉलिनेशन में जैसे हाइड्रोफिली हो गया, एंटमोफिली हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ये सब रिपीटेड कंसेप्ट है और आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं प्रीवियस ईयर में। जैसे एंटमोफिली क्या है, हाइड्रोफिली क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, राइट। अब यहाँ पे देखिए बेटा, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना है। ये बात हो गई इस चैप्टर की। अब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे स्विच करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे अगर हम लोग देखें बेटा, तो इसमें क्या है, जैसे सबसे ज्यादा रिपीट किया जाने वाले कंसेप्ट है जैसे गैमेटोजेनेसिस हो गया। गैमेटोजेनेसिस से आपसे स्पर्मेटोजेनेसिस पूछ लिया गया, oogenesis पूछ लिया गया। ये सारे जो PYQ हैं ये आए हैं, इस कंसेप्ट से क्वेश्चन बने हैं। अगर आप यहाँ पे PYQ देखें, ये सारे के सारे PYQ अटैच्ड है जो कि गैमेटोजेनेसिस टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर आप देखें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कई बार क्वेश्चन बने हैं और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होता है। ये क्वेश्चंस अगर आप देख पाए, ये सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से बने हुए हैं। देखिए नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन का पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डेविएशन जैसे लिंकेज हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, एपिस्टासिस हो गया। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे किस तरीके से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से पूछा गया, बार बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। आपको यहाँ से पूरा का पूरा आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ से। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, डीएनए के स्ट्रक्चर से ही इतने क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। और रहता क्या है, टॉपिक डीएनए का स्ट्रक्चर रिपीटेड है, वहां से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको करना क्या, आपको डिटेल में पढ़ना है बेटा, बस यही करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अगर आप देख पाएंगे, पूरा का पूरा जेनेटिक कोड और डीएनए स्ट्रक्चर से पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। इनिशिएशन कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन, जेनेटिक कोड क्या है, एवरीथिंग। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन में अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा रिपीटेड कंसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे दैट इज थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म एंड एविडेंसेस और मैकेनिज्म। और यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बने हुए हैं। ये PYQs हैं जो कि अटैच्ड है और विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी लोगों को इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, आपका बन जाएगा टॉपिक, है ना, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है, इसमें जो कंसेप्ट है मेन, दैट इज ह्यूमन डिजीजेस, पैथोजन, सिम्टम्स एंड इम्यूनिटी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछ लिया गया टाइफाइड से, एंटीबॉडी, एलर्जी, सिम्टम्स एंड दैट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस PYQs हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप ऐसे प्रिपरेशन करेंगे, आपके 100% है, आपके चांसेस बूस्ट हो जाते हैं अच्छा नंबर स्कोर करने के। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। और यहाँ पे है जो टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग, इम्प्रूव्ड वेराइटीज एंड बायोफोर्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे रिलेटेड PYQs है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस बने हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को करना है, आगे बढ़ाना है, बूस्ट करना है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यहाँ पे जो टॉपिक है रोल्स ऑफ माइक्रोब्स इन एनवायरनमेंट, बायो फर्टिलाइजर्स,
ठीक है। बायो फर्टिलाइजर से बहुत बहुत क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। बायो फर्टिलाइजर से आपसे एमसीक्यूज बन गया, ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको उस कंसेप्ट को रेडी कर लेना, चाहे एमसीक्यूज पूछा जाए, चाहे शॉर्ट में पूछा जाए, चाहे वेरी शॉर्ट में पूछा जाए, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। टॉपिक वही है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे इस तरीके से, बायो फर्टिलाइजर क्या है, किस तरीके से वो सॉइल को, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। नाउ नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा रिपीटेड है आरडीटी, वेक्टर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्लाज्मिड, जो कि क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है ना, क्लोनिंग वेक्टर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे रिलेटेड PYQs हैं। क्या है, सारे रिलेटेड PYQs हैं। एंड यस बच्चों, ऐसे ही आपको सारा का सारा एक आइडिया यहाँ पे दिया जा रहा है कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन करना है। बायोटेक्नोलॉजी, इट्स एप्लीकेशन यानी कि जैसे GMOs, क्रॉप, जीन थेरेपी एंड बायो एथिक्स, इतने सारे रिपीटेड कंसेप्ट है ना। और यहाँ पे सारे PYQs हैं, जहां से जैसे जीन थेरेपी हो गया, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे GMO हो गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हो गया, इन सब से क्वेश्चंस बने हैं। ये आपके PYQs है। ओके, नाउ द नेक्स्ट 13 चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे रिपीटेड क्या है, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। हाइड्रोफाइट्स पूछ लिया गया, जीरोफाइट्स पूछ लिया गया। टॉपिक तो सेम ही है, टॉपिक तो एक ही है, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, है ना। तो अगर आप देख पाए तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट, सूटेबल एग्जाम्पल से आपको बताना है, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट, है ना। ये क्वेश्चन सारे के सारे PYQs हैं और आपको रिपीटेड कंसेप्ट बताया जा रहा है कैसे आपको प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट हम लोग देखिए बेटा, दैट इज इकोसिस्टम। इसमें क्या है, आपसे फूड वेब के बारे में पूछ लिया गया, फूड चेन के बारे में पूछ लिया गया, कई बार इससे क्वेश्चंस बने हैं। और अगेन यहाँ पे इस टॉपिक से, इस PYQ से क्वेश्चन बनेगा बेटा, आपको ऐसे ही प्रिपरेशन को अपने करना है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में जो रिपीटेड कंसेप्ट है बेटा, कंजर्वेशन मेथड, जैसे बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉपिक एक ही है लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पे जो कि अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, एंड सैकेड ग्रोव क्या है, रेड डेटा बुक क्या है। ओके, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि लास्ट चैप्टर है। और यहाँ पे अगर आप देखिए, पोल्यूशन, एयर, वाटर, एनवायरमेंटल इफेक्ट, बायोमैग्निफिकेशन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, यहाँ से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे PYQs हैं। दैट इज द एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट। तो ये सारे के सारे PYQs बेटा आपको रेडी कर लेने हैं बेहतरीन तरीके से। और यस बेटा, एक लास्ट है ATF यानी कि ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट। तो ऑल टाइम एग्जामिनर फेवरेट का एरिया क्या है, इसको हम लोग जरा सा देख लेते हैं। तो बेटा अगर आप देखेंगे, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, बायोटेक्नोलॉजी से बार बार एक ही टॉपिक से, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोनिंग वेक्टर क्या है, क्लोनिंग साइट क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट से पूछ लिया गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप सबको ऐसे ही सब कुछ प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है बेहतरीन तरीके से। अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से अगर आप देखें, फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी डायग्राम, एमीबियासिस, ये सब तो इसी से पूछा गया। ये आपकी पिछले 5 सालों की एनालिसिस है और इसको बनाने में बहुत बहुत टाइम लगा था बेटा। इसको ऐसे ही आपको अच्छी तरीके से अपनी एनालिसिस को और भी अच्छी तरीके से करिए और प्रिपरेशन करिए बढ़िया तरीके से। अगर आप देखें जेनेटिक्स से, देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन कितनी बार पूछा गया, डिसऑर्डर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, बात तो एक ही है, डिसऑर्डर से ही पूछा गया है। कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, म्यूटेशन हो गया,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगेन, ब्लड ग्रुप हो गया, है ना, सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया फिर से। तो ये बार बार सेम टॉपिक ही तो आ रहा है। और देखिए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, फूड चेन, फूड वेब, ये इकोसिस्टम से पूछा गया है ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से, फिर फूड चेन, फिर आपका इकोसिस्टम से पूछा गया है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अगेन पूछा गया है, फिर यहाँ पे कंजर्वेशन से पूछा गया है, और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फूड चेन, फूड वेब, कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और एवोल्यूशन, एवोल्यूशन से कितना ज्यादा रिपीट हुआ है, वही कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, वही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, वही हमारा होमोलॉगस ऑर्गन। और देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मैंने आपको सबसे पहले बताया था, पॉलिनेशन से बार बार क्वेश्चंस बने हैं, पॉलिनेशन से बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सेम वही ऑटोगैमी, फिर वहां पे आपसे पूछ लिया गया बेनिफिट्स क्या है। तो टॉपिक तो एक ही है, पॉलिनेशन, क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जाए। एंड द लास्ट, स्ट्रैटेजीज फॉर enhancement इन द फूड प्रोडक्शन, तो इसमें हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट कल्चर एंड इनब्रीडिंग, बायोफोर्टिफिकेशन, बायोफोर्टिफिकेशन बार बार रिपीट हुआ है। तो बेटा आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट क्या था और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। तो इस तरीके से आप अगर अपनी अप्रोच को करेंगे तो आप 2026 एग्जाम को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये सेशन बहुत ही बेहतर लगा है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं एंड कॉमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू एवरीवन।